हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हिकविजन के एनवीआर हैं या फिर नेटवर्क कैमरे हैं या फिर एनवीआर है, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर उसको कैसे करते हैं रिट्राइव। तो ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे ये देखिए एनवीआर है हमारा, ये 7604 अगर इसका भूल गए हैं, या फिर ये सारे कैमरे हैं आपके, ये एक पीटीजेड भी लगा हुआ है। तो आप जिसका भी भूलेंगे तो ये आपको ये एस टूल जब आप ओपन करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा सब कुछ, ठीक है, उसका मॉडल नंबर, उसका आईपी वगैरह, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको सिस्टम में जब आपको एस टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। अगर नहीं है का आपके एस टूल तो गूगल पर जाइए और इस तरह का से आपको दिखेगा एस टूल, सर्च कीजिएगा तो आपको डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस तरह से आपको दिखने लगेगा। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको सिस्टम का फायरवेयर आपको ऑफ करना पड़ेगा। तो फायरवॉल मिलता कहाँ है, तो आपको फायरवॉल आपके सिस्टम में यहाँ लिखिएगा सर्च पे फायरवॉल, ठीक है। यहाँ फायरवॉल स्टेटस दिख रहा है आपको, फायरवॉल स्टेटस पे क्लिक कीजिए तो आपको फायरवॉल का स्टेटस आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ ओपन हो गया ये डब्बा। अब आपको ये यहाँ पे दिखना पड़ेगा कि फायरवॉल हमारा ऑफ है या ऑन है। तो यहाँ पे सारा का सारा है, यहाँ पे आपको रेड कलर में दिया है, डेट मीन्स कि ये ऑफ है। अगर नहीं है तो अगर ऑफ रहता है तो ये ग्रीन सारे रहते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे टर्न विंडो डिफेंडर फायरवॉल ऑन ऑफ पे क्लिक करना पड़ता है। वहाँ पे फिर आपको फायरवॉल को बंद करने का आपको ऑप्शन देता है और फिर उसके बाद सेव करने का भी आपको ऑप्शन वहाँ पे देता है। उसके बाद ये करने के बाद आपको एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करना है ताकि जो सेटिंग्स आपने किया है फायरवॉल का वो डिसेबल हो जाए। उसके बाद जब सिस्टम जब ऑन हो जाएगा, जब आपको सेम चीज़ें ऐसा आपको दिखने लगेगा, तो फिर आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके सिस्टम में कोई एंटीवायरस नहीं डला हुआ है ना। अगर एंटीवायरस डला हुआ है तो उसको 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए उसको डिसेबल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर से एक्सपोर्ट करना है। कैसे करना है, सबसे पहले ये जो भी कैमरा को करना है उसको सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा। फॉरगेट पासवर्ड जब क्लिक करेंगे तो एक आपके सामने एक्सपोर्ट क्यूआर करने का एक नया बॉक्स खुलेगा। ये देखिए सामने आपका बॉक्स खुल गया। अब आपको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मेल आईडी या फिर क्वेश्चन आंसर पहले ही अगर आपने सेट कर रखा है डिवाइस का, तब तो आपको यहाँ पे जो एक्सपोर्ट स्लैश इम्पोर्ट का जो ऑप्शन दे रहा है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है, जैसे हमने नहीं किया है, तो फिर आपको एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा, यही का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपका जहाँ पे आपको फाइल मांगेगा, आपको फाइल पाथ मांगेगा, सेलेक्ट फोल्डर कर लीजिएगा, वहाँ पे आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट जब कर देंगे आप, उसके बाद अपना मेल आईडी खोलिएगा। मेल आईडी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है मेल आईडी पे support@pramahickvision.com। यहाँ पे आपको मेल आईडी दिख गया, यहाँ पे हमने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो आपने बैकअप एक्सपोर्ट लिया है फाइल को, वो फाइल एक्सएमएल फाइल में होता है, उसको आपको इसमें अटैच करना है मेल पर। कोई भी आपका मेल हो, आउटलुक हो, जीमेल हो, याहू हो, रेडिफ मेल हो, कोई भी मेल हो आपको। और फिर लिख देना है सब्जेक्ट में मास्टर पासवर्ड, डियर सर प्लीज शेयर मास्टर पासवर्ड, या फिर आप अपने भाषा में भी इसको ही लिख सकते हैं, हिंदी में जैसे व्हाट्सएप पे लिखते हैं। उसके बाद जब आप मेल कर देंगे तो ये आपको तुरंत इंस्टेंट एक आपको भेजेगा, ये टिकट आईडी आपको एक जनरेट करेगा, ठीक है। मेरा ये नाम है मनोज कुमार लाहिरी, ठीक है। तो आपको ये तुरंत मेल आईडी या टिकट एक आपका भेज दिया। अब ये टिकट आईडी जनरेट हो गया। अब ये 5 मिनट के अंदर आपको ये आपको वापस से एक और मेल करेंगे, ठीक है, जिस पर जो आपने फाइल भेजा था उस पर दोबारा से एक उधर से भी बैक साइड से भी आपको, मतलब हमारी कंपनी की ओर से भी एक आपको मेल आता है जिस पर वो फाइल अटैच रहता है। एक आपने फाइल भेजा है, एक उधर से आपको फाइल, उसको फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद वापस से आपको एस टूल ओपन करना है, एस टूल ओपन करना है, ठीक है। एस टूल ओपन करने के बाद आपको फिर से फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। इस बीच याद रखिएगा कि आपको इस बीच जब आप एक बार एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो आपका डिवाइस बंद नहीं होना चाहिए। अगर बंद हो जाएगा तो आपको फिर से सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब वापस से जहाँ से एक्सपोर्ट किए थे सिमिलरली हम वहीं पे पहुँच गए। अब आपको यहाँ पे इंपोर्ट फाइल करवाना है,
इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करा के जो आपने जहाँ से डाउनलोड किया था वो आपको इनक्रिप्टेड की उसको सिलेक्शन कीजिएगा, ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे नया पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड आप बनाइएगा, एडमिन मत बनाइएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पासवर्ड आप अपने हिसाब से कर करके नंबर और अल्फा न्यूमेरिक डाल करके पासवर्ड बना करके यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा। जब कंफर्म करेंगे तो जैसे यहाँ लिखा है ना पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, वैसे ही यहाँ पर ग्रीन कलर का लिखेगा रिसेट सक्सेस पैरामीटर, ग्रीन कलर का, दैट मीन्स कि आपका पासवर्ड रिसेट हो गया है। तो ये तरीका है आपको सॉफ्टवेयर से पासवर्ड रिसेट करने का, ठीक है। किसी भी आपका हिकविजन का अगर नेटवर्किंग प्रोडक्ट है तो आपको सबका सेम प्रोसेस है आपको पासवर्ड रिसेट करने का। तो ये था हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।